सब्सक्राइब कीजिए रियल किड्स ज्ञान को, ताकि आने वाली डेली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे, आप डेली मेरे वीडियोस देखते रहें। हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे सर्वनाम। सर्वनाम को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन। सर्वनाम पहले सीखेंगे। सर्व प्लस नाम से मिलके बना है। सर्व का मतलब है सभी और नाम का मतलब है नामों वाले शब्द। और इंग्लिश में प्रोनाउन 2 वर्ड से मिलके बना है, प्रो प्लस नाउन। प्रो मीन्स होता है ऑन द प्लेस ऑफ और नाउन होता है नेमिंग वर्ड्स। सर्वनाम सभी नाम वाले मिलके ये बना है। सभी नाम वाले शब्दों की जगह पे जो भी इस्तेमाल होते हैं शब्द, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और प्रोनाउन अ वर्ड विच कैन बी यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ द नेमिंग वर्ड्स विल बी कॉल्ड प्रोनाउन। जो नेमिंग वर्ड्स के प्लेस पे यूज किए जाते हैं वर्ड्स, उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। लेट्स सी, हम देखते हैं परिभाषा के रूप में सर्वनाम किसे कहते हैं। और ध्यान से जानते हैं सर्वनाम की परिभाषा। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, यह, उसका, इसका, कौन, किधर, किससे, तुम्हारा आदि, इसे बोलते हैं सर्वनाम। अब आगे हम पढ़ते हैं सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। हमारे सर्वनाम में 6 तरह के भेद होते हैं। पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग में किए जाने वाले शब्द को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, तुम्हारा आदि। पहला सेंटेंस है इसमें, मैं खेलने जा रहा हूं। इसमें खुद के लिए बात हो रही है, तो मैं जो है इसमें पुरुषवाचक है। तुम कहां जा रहे हो, दूसरे पर्सन के लिए बात हो रही है, तुम, तो ये हमारा पुरुषवाचक है। दूसरा है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में प्रयोग होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति हमारा निश्चित हो, फिक्स हो, या किसी वस्तु के बारे में बात हो तो वो निश्चित चीज हो, उसे बोलते हैं निश्चित वाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल के साथ हम सीखते हैं, यह किताब अच्छी है। मतलब जो भी किताब है वो अच्छी है। जो इसमें किताब फिक्स हो रही है, मतलब फिक्स की बात हो रही है, वो हमारी किताब है, तो यह किताब अच्छी है। नेक्स्ट है वे स्कूल हमारा है। स्कूल फिक्स है, फिक्स के बारे में बात हो रही है, किसका है? हमारा है, तो वे स्कूल हमारा है, तो ये निश्चित है, इसलिए निश्चयवाचक। वे हमारे शिक्षक हैं। किसके शिक्षक है? हमारे शिक्षक है, फिक्स है, इसलिए निश्चित है वो। वे हमारे शिक्षक हैं, ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। ये घर मेरा है। जो घर है वो मेरा, मतलब कि निश्चित है कि वो है, मेरा ही है, इसलिए ये घर मेरा है, वो इसलिए निश्चित वस्तु है, तो उसे बोलेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम।
नेक्स्ट सीखते हैं हम थर्ड, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? किसी अनिश्चित वस्तु या प्राणी का पता चलता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो भी हमें वस्तु या प्राणी की बात हो रही है, उसमें वो चीज निश्चित नहीं है, तो उन्हें बोलेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे एग्जाम्पल के साथ हम सीखते हैं, दूध में कुछ पड़ गया है, निश्चित नहीं है, कुछ पढ़ भी सकता है, नहीं भी पढ़ सकता, तो इसलिए इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। घर पर कोई बैठा है, मतलब कोई हो भी सकता है, कोई नहीं भी हो सकता, निश्चित नहीं है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक है। दरवाजे पर कोई आया है, दरवाजे पर कोई आ भी सकता है, कोई नहीं भी आ सकता, तो ये अनिश्चयवाचक है, इसलिए हम इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। अगला है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में किए जाने वाले शब्द को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, किसका, किधर, किसे आदि। मतलब कोई भी हम सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने के लिए जब वर्ड्स यूज करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, उसे बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे तुम कब विद्यालय जाओगे, मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तुम कब विद्यालय जाओगे, तो ये कौन सा सेंटेंस है? हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला है तुम कौन हो, मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, तो ये हमारा हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध होता है, उन्हें बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब कि एक लाइन में इसमें दो मीनिंग्स बन रहे हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी का जो संबंध है वैसी भरनी से है, इसलिए इसे बोलेंगे संबंधवाचक। जैसी करनी भी इसके बिना अधूरा है और वैसी भरनी भी इसके बिना अधूरा है, इसलिए पूरा सेंटेंस है जैसी करनी वैसी भरनी। ये हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है जो करेगा सो भरेगा। जो करेगा सो भरेगा में जो करेगा सो भरेगा से अलग है, मतलब इसके बिना अधूरा है, और सो भरेगा जो करेगा से भी अधूरा है, इसलिए दोनों को मिला के जो करेगा सो भरेगा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में स्वयं के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो हम खुद के लिए यूज करते हैं उसे बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि मेरा, स्वयं, खुद के लिए जब बात होती है तो उन्हें बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे माँ अपना काम खुद करूंगा, मतलब एक बॉय है वो माँ को बोल रहा है कि मैं अपना काम खुद, इसमें खुद के लिए बात हो रही है, स्वयं के लिए बात हो रही है, इसलिए निजवाचक है। नेक्स्ट है स्वयं, स्वयं कार्य कर चुका हूं, मतलब वो एक बॉय है जो भी बोल रहा है, स्वयं मतलब खुद वो अपने लिए बात कर रहा है कि वो कार्य कर चुका है, तो ये हमारा है निजवाचक सर्वनाम। आज का टॉपिक था हमारा सर्वनाम। आई होप ये आपको सबको अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।